आजकल दुनिया में एक ऐसा नैरेटिव चल रहा है जहां कहा जाता है कि 45 ईयर ओल्ड आदमी के ऑर्गन्स बायोलॉजिकली 18 जैसे बिहेव कर रहे हैं। हार्ट यंगर हो रहा है, लंग्स यंगर हो रहे हैं, मेटाबॉलिज्म यंग हो रहा है। पर सवाल ये है, क्या एजिंग सच में रिवर्स हो सकती है और या सिर्फ ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है? और अगर पॉसिबल है तो क्या हम नॉर्मल लोग बिना करोड़ खर्चे अपनी एजिंग स्लो कर सकते हैं? और इसी के साथ मैं एक और ऑब्जर्वेशन शेयर करना चाहता हूं जो मैं डेली क्लिनिक में देखता हूं। लोग जिम जा रहे हैं, वेट लूज कर रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं, फिर भी बोलते हैं डॉक्टर फेस टायर्ड लग रहा है, हॉलोनेस हो रही है, स्किन डल हो गई है, फिलर्स भी ज्यादा टाइम तक चल नहीं रहा। यहीं से आज का पूरा डिस्कशन शुरू होता है। सबसे पहले एक क्लैरिटी, क्रोनोलॉजिकल एज जो कैलेंडर बताता है रिवर्स नहीं होती। बायोलॉजिकल एज जो आपके सेल्स, ऑर्गन्स और हार्मोन्स बताते हैं उसे स्लो किया जा सकता है, डिले किया जा सकता है और कुछ केसेस में पार्शियली इंप्रूव भी किया जा सकता है। एंटी एजिंग का मतलब इमॉर्टल होना नहीं है। एंटी एजिंग का मतलब होता है कि डिजीज डिले करना, एनर्जी मेंटेन करना, स्किन, मसल, ब्रेन और हार्मोन्स को यंग बिहेवियर में रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एजिंग एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सिस्टमिक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। फेस सिर्फ मिरर है, एजिंग बॉडी के अंदर से होती है। सभी क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस टेक्स्ट बुक में नहीं लिखी होती। मैं इसको एक नाम देता हूँ, फेशियल ओवरलोड एजिंग। देखिए, बॉडी फिट है, क्लोज बेटर लग रहे हैं, एनर्जी भी ठीक है, पर फेस ओल्ड लग रहा है। फेस और बॉडी सेम स्पीड से एज नहीं करते। देखिए, फेस जो है दैट इज द मोस्ट एक्सपोज्ड एरिया ऑफ द बॉडी और सबसे ज्यादा इसमें मसल्स हैं एंड दीज आर द मसल्स ऑफ एक्सप्रेशन। नर्वस सिस्टम के बिल्कुल पास है, स्ट्रेस का फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, इसलिए जो स्ट्रेस आप फील कर रहे हो सबसे पहले फेस पे दिखता है। अब थोड़ी साइंस की बात करते हैं बट इन सिंपल लैंग्वेज। कोर्टिसोल लेवल देखिए जो कि स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है। प्रॉब्लम कोर्टिसोल से नहीं है, प्रॉब्लम है क्रॉनिकली हाई कोर्टिसोल में। मॉडर्न लाइफस्टाइल में जो हो रहा है उसमें ये है कि पुअर स्लीप है, लेट नाइट स्क्रॉलिंग हो रही है, एक्सेस कैफीन चल रहा है, ओवर ट्रेनिंग हो रही है जिम में, अंडर रिकवरी, रैपिड वेट लॉस, मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो ये सभी कोर्टिसोल लेवल को बहुत हाई कर रहा है, जिसकी वजह से कोलाजन ब्रेकडाउन हो रहा है, स्किन थिनिंग हो रही है, हेयर फॉलिकल जो है स्लीप मोड में चले जाते हैं, फेस से फैट लॉस हो रहा है, हीलिंग भी स्लो हो रही है। इसलिए लोग बोलते हैं डॉक्टर ट्रीटमेंट का रिजल्ट दिखता ही नहीं। प्रॉब्लम ट्रीटमेंट नहीं, प्रॉब्लम बायोलॉजी है। मैं खुद भी फिटनेस का स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हूं, लेकिन एक्सट्रीम जिम कल्चर फेस के लिए प्रॉब्लम बन गया है, जिससे रैपिड फैट लॉस हो रहा है फेस पे। फेस के फैट सबसे पहले कम हो जाते हैं और जॉ क्लेंचिंग हो रही है, डिहाइड्रेशन हो रही है, एक्सेसिव कार्डियो और लो रिकवरी। बॉडी अडेप्ट कर पा रही है बट फेस नहीं कर पा रहा, इसलिए लग रहा है कि बॉडी 30 की है बट फेस 40 का है। सो ये क्या है? ये एजिंग नहीं है, ये मॉल अडेप्टेशन है। एंटी एजिंग के कुछ साइंटिफिक पिलर्स हैं, जैसे इन्फ्लेमेशन कंट्रोल। साइलेंट इन्फ्लेमेशन एजिंग का सबसे बड़ा एनिमी है और जंक फूड, पुअर स्लीप, स्ट्रेस, ये सभी से एजिंग तेज हो जाती है। सेल्यूलर रिपेयर विच इज ऑल्सो नोन एज ऑटोफेगी। बॉडी जब डैमेज सेल को रिसाइकिल करती है तब यंग मोड जो है एक्टिवेट होता है। प्रॉपर स्लीप एंड टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग इज द की। हार्मोनल बैलेंस, हार्मोन्स यंग रहेंगे तो बॉडी यंग बिहेव करेगी। अगर हार्मोन्स क्रैश होंगे तो एजिंग भी फास्ट हो जाएगी। माइटोकॉन्ड्रियल हेल्थ, सेल के अंदर एनर्जी फैक्ट्री को स्ट्रॉन्ग करती है जो एजिंग को स्लो करता है। एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन यंगर सेल्स को बचाती है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से। Why fillers fail in some individuals? देखिए, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है बट इंपॉर्टेंट भी है। फिलर्स प्रॉब्लम नहीं है बट फिलर्स सॉल्यूशन भी नहीं है। अगर आपका बेस वीक है, हाई स्ट्रेस फेस में जहां की टिश्यू टाइट है, इन्फ्लेमेशन ज्यादा है और ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज्ड है, ऐसे फेस में फिलर्स जल्दी एब्जॉर्ब होंगे, आर्टिफिशियल भी लगेंगे और पेशेंट डिसअपॉइंट होगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि इंजेक्टेबल्स वर्क ओनली इन हेल्दी बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। गुड न्यूज ये है कि 80% बेनिफिट्स एक्सपेंसिव रूटीन से नहीं, सिंपल कंसिस्टेंसी से आ जाते हैं। जैसे डाइट, एडिक्वेट प्रोटीन, सीजनल फूड, शुगर कंट्रोल करके आपका काम हो जाएगा। स्लीप, अराउंड 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप, फिक्स टाइम ऑफ स्लीपिंग एंड डार्क रूम इज गुड आइडिया। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज मैंडेटरी फॉर लॉन्जेविटी। स्ट्रेस कंट्रोल विद मेडिटेशन, ब्रेथ वर्क और डिजिटल डिटॉक्स। एंड मोस्ट पावरफुल एंटी एजिंग टूल्स जो होते हैं वो फ्री होते हैं, उनमें आपको कोई पैसे खर्चने की जरूरत नहीं। एजिंग को हम रोक नहीं सकते, पर कैसे एज होगी वो हम जरूर डिसाइड कर सकते हैं। यंग दिखना गोल नहीं है, यंग बिहेव करना गोल होना चाहिए। अगर आप साइंटिफिकली स्मार्ट चॉइसेस लेंगे, चाहे 40s में हो, 50s में हो या इवन 60s में हो, तो आप उनको अपना बेस्ट ईयर्स बना सकते हैं। रिमेंबर, योर फेस इज नॉट एजिंग फास्टर, इट इज रिएक्टिंग लाउडर।